नमस्कार, भक्ति शक्ति आस्था चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे छठी पर्व के आखिरी दिन के बारे में। जानेंगे किस तरह करें व्रत का पारण, क्या है इसकी तिथि और इसका महत्व। हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह छठ पर्व की शुरुआत होती है और फिर से 4 दिनों तक बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व में खास तौर पर सूर्य देव और छठी माता की पूजा की जाती है। इसकी शुरुआत नहाए खाए से होती है और भगवान सूर्य को संध्या के समय अर्घ दिया जाता है। इस वर्ष छठ पूजा की शुरुआत 5 नवंबर मंगलवार से हो चुकी है, जिसका समापन 8 नवंबर 2024 को उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर किया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति छठ पूजा का व्रत रखता है उसे सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व का आखिरी दिन बेहद खास माना गया है। इसी दिन पारण किया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इसके बिना इस पूरे पर्व का फल नहीं मिलता। किस तरह पारण करना चाहिए और क्या है इसकी सही विधि, आइए जानते हैं। आप जब 4 दिवसीय छठ पर्व का पारण कर रहे हैं तो ध्यान रखें, सूर्य देव को अर्घ देने के साथ ही घाट पूजन का बड़ा महत्व है। इसी के साथ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और छठी माता को अर्पित किया गया प्रसाद सभी को बांटना चाहिए। छठ पूजा का व्रत खोलते समय ध्यान रहे कि आपको मसालेदार भोजन नहीं करना है, बल्कि अपने व्रत को पूजा में चढ़ाए गए प्रसाद जैसे कि ठेकुआ, मिठाई आदि से खोलें। इसके अलावा आप चाय पीकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। उदय तिथि के अनुसार छठ पूजा का पर्व 7 नवंबर दिन गुरुवार को मनाया गया। छठ पूजा संपन्न करने के लिए इस तरह से शाम के समय का अर्घ 7 नवंबर को और सुबह का अर्घ 8 नवंबर को दिया जाएगा। इसके बाद व्रत का पारण किया जाएगा। क्या है छठ व्रत का महत्व? पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के समय यह व्रत द्रौपदी ने किया था। ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब पांडव चौसर में अपनी धन संपत्ति और राजपाट दांव पर लगाकर हार गए थे, तो इसी व्रत के प्रभाव से द्रौपदी ने राजपाट पुनः प्राप्त किया था। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि कुंती ने पुत्र प्राप्ति के लिए छठ का व्रत किया था और भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर उनकी यह मनोकामना पूर्ण की थी। इस पुत्र का नाम कर्ण रखा, जो हर रोज पानी में खड़े होकर सूर्य देव की आराधना करते थे और छठ व्रत रखकर सूर्य देव को प्रसन्न किया था। कैसे देते हैं उषा अर्घ? मान्यताओं के अनुसार छठ का व्रत रखने पर घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है और छठी मैया संतान को सही सलामत रखती हैं। माना जाता है कि छठ पूजा करने पर व्यक्ति निरोगी रहता है, घर में सुख शांति रहती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान सूर्य को अर्घ देते समय कुछ मंत्रों का जाप करना बेहद शुभ माना जाता है। यदि कोई मंत्र अर्घ देते समय याद नहीं रहता है तो भगवान सूर्य का नाम लेने भर से ही उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है। आइए जानते हैं सूर्य मंत्र। ओम गृह्णहि सूर्याय नमः। ओम आदित्य भास्कराय नमः। ओम सूर्याय नमः। उषा अर्घ के बाद ही व्रत खोला जाता है। व्रत तोड़ने के लिए कच्चे दूध से बना शरबत पिया जाता है और छठ पूजा का प्रसाद खाकर ही व्रत तोड़ना चाहिए। इसके साथ ही छठ पूजा का समापन हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।